आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल कैसे सीखे जाते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल सीखने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लगाकर 9 तक के स्क्वायर वर्ग पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे हम बता सकते हैं, जैसे एक इसमें ट्रिक होता है। जैसे ये 1 का क्या होता है, एक ही होता है नॉर्मल, ठीक है। 2 का 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का 4 4 हो गया। और फिर 3 का कितना हो गया, 9। और 4 का 16, है ना। 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, ठीक है। 7 का हो गया ये 49, 8 का हो गया 64, ठीक है। और 9 का हो गया 81। नॉर्मल है। तो इसमें हमें ये ध्यान होना चाहिए, जैसे किसी भी दो संख्याओं के वर्गमूल होता है ना, निकालने की, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए जैसे हमें इसमें ट्रिक होता है। जैसे एक एक सबके पीछे कितने किस 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 संख्या के पीछे एक एक वर्ग निकलता है। जैसे ये इन दोनों के पीछे एक है, तो ये एक को देखो, आप ध्यान रखना चाहिए। एक तो एक के पीछे एक आता है, एक 9 के पीछे एक आता है, ठीक है। 4 किस किस पीछे आता है, तो इन दोनों के पीछे 4 आता है। 9 इन दोनों के पीछे 9 आता है। और 6 इन दोनों के पीछे 6 आता है। और 5 हमेशा अकेला आता है। 5 अकेला आता है, ठीक है। और इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, कोई भी जैसे बड़ी संख्या हम ले सकते हैं। पहले नॉर्मल संख्या ले, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। जैसे हमने संख्या ली, ये वर्ग निकालना है, ठीक है। वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इसका हो गया जैसे 3721, ठीक है। ये हमने संख्या ली। इसमें जैसे 4 संख्या है, तो इनको दो दो में बांट लो। पहले ये संख्या दो और ये संख्या दो। अब इन वर्ग में वर्गमूल वर्ग ले रखे हैं हमने, 9 का ले रखा, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, ठीक है। अब एक किन किन के पीछे आता है वो ध्यान रखना पड़ा। तो एक आता है, एक तो एक के पीछे तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया। और एक आता है 9 के पीछे, तो हमने एक 9 लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा मतलब इस संख्या से जस्ट छोटा वाला वर्ग कौन सा है, जस्ट छोटा वाला वर्ग कौन सा है, वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो छोटा वाला जस्ट, तो ये है 37, तो 37 से जस्ट छोटा, तो ये 36 है ना। हाँ 36 है, तो किसका है वर्ग है, 6 का। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 6 लिखना है, ठीक है ना। जो संख्या हमने जिसका वर्ग माना है वो संख्या लिखनी है। फिर इसको 6 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, तो 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 42। अब ये 42 इस संख्या से बड़ा है या छोटा है, तो हमने कहा ये इस संख्या से तो बड़ा है। और ये इस संख्या, ये इसकी छोटी संख्या है इससे, तो हमने छोटी संख्या वाला टिक लगा दिया। मतलब ये इसका परफेक्ट स्कोर है। आप कैसे भी चेक कर लो, ये इसका परफेक्ट स्कोर है, वर्गमूल है मतलब, ठीक है ना। अब दूसरी संख्या हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने ली 3364, ठीक है। ये संख्या ली, इसको भी दो संख्या में बांटना है, बांट लिया। पहले पीछे वाली संख्या दो में बांटना चाहिए। जैसे अब इसी जगह अगर 5 संख्या वाला होता है, ठीक है, जैसे हम 5 संख्या वाला ले सकते हैं। हमने लिया 5 संख्या वाला 16129, कुछ भी लो, ठीक है। जैसे पूर्ण वर्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब पूर्ण वर्ग के बारे में बताया गया, ठीक है। अपूर्ण वर्ग अगले वीडियो में हम अपूर्ण वर्ग के बारे में भी बताएंगे। और ये पटवार के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम में देख सकते हो, वर्गमूल का हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। तो ये संख्या है 5 के बारे में। तो इसी में भी दो संख्या लेना, 5 हो या 4 हो या 6 हो, कितने भी हो, तो पीछे वाली दो संख्या हमें लेना देना है। ऐसी कौन सी संख्या जिसके पीछे वर्गमूल में 4 आते हैं, वर्ग में 4 आते हैं, ठीक है। तो एक तो 2 के पीछे आते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और एक किसके पीछे आते हैं, तो 2 का 8, एक यहाँ पे 8 लिख दिया। अब ये 33 है, 33 किस वर्गमूल संख्या के जस्ट पहले बाद में आता है। जस्ट इससे छोटा वर्गमूल कौन सा आता है, इससे जस्ट छोटा वर्गमूल तो हमें बता सकते हैं। तो इससे जस्ट छोटा 25 ही है, आप देख सकते हो 25 ही है। तो 25, तो 25 का हमने कितना लिया, 5, 5 लिया। और 5 के जस्ट बाद वाली संख्या 6, 5 और 6 का हमें मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। 30, अब इस संख्या से ये 5 है, तो 5 हमने लिया है, तो 5 यहाँ पे लिख दो। इस संख्या से जस्ट ये बड़ा है या छोटा, ये देखना है वाला, तो ये बड़ा है, क्या है, बड़ा है। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। अब ये संख्या लेते हैं हम, इस संख्या को हम निकालते हैं।
जैसे देख सकते हैं इसके पीछे 9 है, क्या है 9। तो 9 किस किस के पीछे, 3 और एक है 7 के पीछे, तो ये 3 लिख दिया, एक 7 लिख दिया हमने। अब ये हो गया कंप्लीट इसकी बारी में, ठीक है। इस बारे में हम देख सकते हैं, 1 मिनट। अब हम देख सकते हैं इस संख्या के पीछे 9 था, तो इसके लिए 3 और 7 हमने इसके हिसाब से ले लिया। अब ये किस संख्या से जस्ट, इस संख्या से जस्ट छोटा वर्गमूल का इसका है, तो हम देख सकते हैं 444 आता है ना, 144 मतलब 12 का। तो यहाँ पे हमने 12 ले लिए। तो 12 के बाद में कौन सी संख्या आता है, 13। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 13 और 12 का मल्टीप्लाई होता है 156। 156 से होता है ना, 1 5 और ये 6 हो गया। तो ये इससे बड़ी है या छोटी, तो 12 है, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया, ये यहाँ पे भी 12 लिख दिया। तो ये संख्या इससे बड़ी है ना, तो बड़ी वाले को हम टिक करना है। यहाँ पे किसकी संख्या को, बड़ी वाले को टिक करना है। हो गया कंप्लीट। और हम उदाहरण लिख सकते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं सब कुछ। जैसे हम ले सकते हैं, एक लिया हमने वर्गमूल लेना है 5329, ये लिया। इसको हम हल करना से पीछे कितना है 9, दोनों को लाइन अंडरलाइन करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता चल जाए कि हमने 2 भागों में बांट लिया है इसको। तो अंडरलाइन की, तो ये 9 किस किस के पीछे आता है आपको पता ही है। एक तो 9 आता है 9 आता है, एक तो 3 के पीछे, और एक आता है 9 के पीछे, मतलब 7 के पीछे, ठीक है। तो 3 और हमने 7 ले लिया। अभी ये है 53, इससे जस्ट छोटा वर्ग किसका है, जस्ट छोटा वर्ग किसका है, तो आप देख सकते हो ये 53 है, तो ये है और 7 का 49, तो हमने 7 लिया, क्या लिया 7 इंटू 8 आपने ले लिया, 7 इंटू 8, और 7 इंटू 8, ठीक है। 7 इंटू 8 लिया, इसका मल्टीप्लाई कितना होता है 56। तो ये इससे बड़ा या छोटा है, यहाँ पर 7 लिख दिया पहले तो हमने, ठीक है। और ये 7 ये बड़ा या छोटा है, तो छोटा है, तो छोटे वाला हमने टिक कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब एक और लेते हैं वर्गमूल, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे एक बड़ी बड़ी संख्या वाला लेते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या वाला लिया 15376 लिया हमने, ये बड़ी संख्या। लेकिन इसको भी दो भागों में बांटना है, पीछे वाला 2 संख्या लेना ज़रूरी है, ठीक है। हमने 2 संख्या ली है 6 6 किस के पीछे, आप तो ऐसे तो याद करना पड़ेगा। एक तो मैं ऐसे ही बोल देता 4 और एक आता है 6 के पीछे, ठीक है। अब फिर ये इससे जस्ट छोटा वर्गमूल किसका है, मतलब वर्ग किसका है, तो आप देख सकते हो 12 का होता है, और तो किसी का नहीं होता ना, इसके पीछे जस्ट 144, इससे तो बाद ज़्यादा हो जाता है, बाद में तो ज़्यादा हो जाता है। इससे बड़ी वाली नहीं लेना, इससे छोटी वाला, तो 144 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई 156 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ भी 12 लिख दिया। और फिर ये किससे छोटा है या बड़ा है, तो ये बड़ा है, ठीक है ना, ये बड़ा है ना, तो ये छोटा है, तो छोटे वाले को क्लिक करें। यहाँ पे देख बड़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा था ये वाली संख्या, तो ये बड़ी है तो बड़ा को, जब यहाँ पे लिया तो ये छोटी संख्या है, तो छोटे वाले को क्लिक कीजिए, ठीक है। अब हम 2 और कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क भी देंगे, जो आप घर इसमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसे लगा ये वीडियो, और आपको कितना समझ में आ गया, ठीक है। आप बता सकते हो ऐसे ही। फिर ये 4 है, तो 4 को हम ले सकते हैं 2 एंड 8, ठीक है। 2 8 लिया, और फिर ये है 84 मतलब 9 से जस्ट छोटा 9 ही है ना वर्ग मूल इसका वर्ग, ठीक है। 9 तो 9 इंटू 10 तो बराबर 90, ठीक है। और ये 9 हो गया यहाँ पे, और ये भी 9 हो गया, ये इससे छोटी संख्या है तो छोटा वाला क्लिक कर दिया, ठीक है। एक वर्गमूल और करवा देते हैं, ठीक है। फिर आप ये हो गया 44 हाँ 89, ठीक है, ये लिया। और एक हम ले सकते हैं, एक और ले लेते हैं, हाँ 9196 और 36, ठीक है। 36 इसका भी 2 लेना है, इसका भी 2 लेना है। ये यहाँ पे पीछे 9 है, तो 9 किन किन के पीछे आता है, एक तो आता है 3 के पीछे, और एक आता है 7 के पीछे। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 एक तो आता है 4 के पीछे, मतलब 16, ठीक है। एक आता है चगमग 36 6 के पीछे आता है, ठीक है। ये 2 हो गया। अब इसी को कैले करते हैं, उसको बाद में समझाते हैं, ठीक है। अब यह 4 है, तो 4 के बाद में जस्ट छोटी संख्या वाला वर्ग किसका होता है, तो 4 की जस्ट छोटी संख्या वाला वर्ग होता है 6 का, 36 आता ना। तो ये हो गया 6 का हो गया 6 इंटू 7, ये हो गया 42, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, दोनों जगह 6 लिखना जरूरी है, ठीक है।
तो ये इससे बड़ी संख्या है तो बड़ा वाला ओके करना है। यहाँ पे ये छोटी संख्या देख देख सकते हो 9, तो यहाँ पे आ गया 4, 90 है, 90 को जस्ट मतलब 19 से जस्ट छोटी संख्या का वर्ग किसका होता है, 4 का होता है, 4 × 4 60, ठीक है। तो ये हो गया 4 × 5 बराबर हो गया 20। अब 20 इससे छोटी संख्या है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 4, ये छोटी संख्या है तो छोटे वाले के लिए, ठीक है। आप ऐसे वर्गमूल को आसानी से ये सारे वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल है। अगले वीडियो में हम इससे अपूर्ण वर्गमूल बताएंगे आपको, जो अपूर्ण वर्गमूल कैसे हल किया जाता है उसका नया ट्रिक। इसके ये ट्रिक एकदम आसान है, आप ऐसे निकालने जाओगे तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये एकदम आसान है, आप आसानी से एकदम समझ सकते हो, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।